Hello students, welcome back to our English subject. Here is English subject today and I am going to start your activity 5th, which is who said to whom. Okay. Here who said to whom એટલે यहाँ पर बोलना है हमें कौन, हूँ यानी कौन, whom यानी किससे, कौन किससे बोल रहा है. हमारा फर्स्ट है यहाँ पर, बट डज इट रियली सेल, पर वो क्या रियली में तैरता है. सेल मीन्स तैरना. ओके. तो हु सेड दिस वर्ड्स? यस, ध्रुव. विथ हुम किसके साथ बोल रहा था? यस, जिया. ओके. नेक्स्ट है हमारा, यू विल स्पॉइल माई लवली बॉट. तो व्हाट वी से? यू विल स्पॉइल माई लवली बॉट. हु सेड दिस वर्ड्स? सेंटेंस. यस, जिया सेड दिस सेंटेंस. एंड विथ हुम? ध्रुव. क्या? ध्रुव आएगा यहाँ पे. ओके. नाउ नेक्स्ट अवर, लुक एट माई बॉट. मेरी बॉट को देखो. तो ये सेंटेंस कौन बोलता है? यस, जिया बोलती है ना. जब वो बॉट सभी लोग अपनी अपनी रिवर के छोटी सी स्ट्रीम में छोड़ते हैं, तब जिया अपनी बॉट लेकर आती है और कहती है कि देखो मेरी जो बॉट है वो कितनी स्पीडली आगे, सबसे आगे जा रही है. बहुत ही प्राउड फील करती है. ओके. और किससे कहती है वो? बच्चों से, यानी चिल्ड्रन से. ओके. देन एंड डोंट वरी, यू शैल प्ले विथ माई बॉट. डोंट वरी यानी चिंता मत करो, तुम मेरी बॉट के साथ खेल सकती हो. ओके. तो ये कौन कहता है? ध्रुव कहता है. पोलाइटली जब लास्ट में जिया रोने लगती है, उसकी बॉट टूट जाती है, तब ये सेंटेंस कौन बोलता है? ध्रुव बोलता है, जिया को खुश करने के लिए. और दे आर फ्रेंड्स अगेन. ओके. नाउ कम टू द अवर एक्टिविटी 6. एक्टिविटी 6 इज, what is activity 6? find words which end with ed. फाइंड करना है हमें वर्ड जो ed से यानी पास्ट टेंस से वर्ड स्टार्ट है, एंड ing. और लेसन में जो ing वाले जितने भी वर्ड है वो फाइंड आउट करने हैं. वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू. वन एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर दिया है, ed वाला और ing वाला. ओके. नाउ रीड द स्टोरी अगेन. स्टोरी फिर से रीड करो. देन राइट द वर्ड्स इन द फॉलोइंग टेबल्स. और फिर क्या करना है? हमें वर्ड्स लिखने हैं ये फॉलोइंग टेबल्स में. ओके. नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें ईडी वाला फर्स्ट वर्ड दिया है एंड सेकेंड आईएनजी वाला हमें गोइंग दिया है. ओके. हमने सेकेंड वर्ड हमारे बुक में से फाइंड किया, उसे कहते हैं कॉल्ड. और फिर है स्टॉप्ड, looked, rushed, clapped, smiled. आप ओनली ये वर्ड नहीं, आप ईडी वाले कोई भी वर्ड्स और भी हैं जो फाइंड आउट करके इसमें लिख सकते हो. ओके. देन आफ्टर आईएनजी वाले वर्ड्स भी आपको बहुत से मिलेंगे, पर यहाँ पर मैंने कुछ फाइंड आउट किए हैं. सेलिंग, प्लेइंग, सिटिंग, raining, singing, and then holding. Okay. Now this is the words which are made by ed and ing. Here आपको क्या करना है? ये वर्ड्स आपके टेक्स्ट बुक में लिख लेने हैं. ओके. आपका टेक्स्ट बुक का वर्क एक्टिविटी 5 फिनिश होने के बाद एक्टिविटी 6 के वर्ड्स लिखोगे. देन आफ्टर कम टू द, now make 5 meaningful sentences using these words. अब ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं ना, तो हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं. ये वर्ड्स में से एनी 5 सेंटेंसेस मीनिंगफुल बनाने हैं जो हमें ये बॉक्स में लिखने हैं. हमें फॉर एग्जाम्पल 1 दिया है, यहाँ पर सेल्ड दिया है, दिख रहा है? ये सेल्ड एग्जाम्पल में जो हमें सेल्ड दिया था उसका है. ओके. तो ये लिखा क्या है? द बर्ड सेल्ड अवे इनटू द नाइट. ओके. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्ड बनाते हैं, वो बनाएंगे कॉल्ड दिया है हमारा, तो हम कॉल्ड से बनाते हैं. टीचर कॉल्ड माय पेरेंट. टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया. माय बॉट इज सेलिंग. नेक्स्ट वर्ड है, आप ये टोटल 5 बनाना है इसमें से, इसलिए मैं यहाँ से सेलिंग ले रही हूँ.
माई बॉट इज सेलिंग इन द रिवर, मेरी बॉट जो है रिवर में सेलिंग कर रही है. ओके. दिस इज अ बुक इन हर हैंड. दिस इज अ our next line is रेशमा is holding a book in her hand. यहाँ पर हमने क्या किया है, होल्डिंग वर्ड का यूज़ किया है. रेशमा अपने हाथ में बुक्स को होल्ड करी, होल्ड यानी पकड़ी हुई. ओके. नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन हैड रस्ट आउट फ्रॉम देयर हाउसेस. यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है रस्ट. रस्ट मीन्स बाहर आना. ओके. तो चिल्ड्रन जो है अपने घर से क्या आ गए, रस्ट आउट हो गए यानी बाहर आ गए. ओके. नेक्स्ट, नाउ कम टू द अवर एक्टिविटी 7. ओके. लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ सीजन्स अंडर ईच पिक्चर्स. यहाँ पर सीजन्स के नेम लिखने हैं हमें पिक्चर्स के अकॉर्डिंग. व्हाट डू यू लाइक टू डू इन दिस सीज़न, और जो सीज़न में हमें जो भी अच्छा लगता है उसके 2 लाइन हमें लिखनी है. राइट इट इन द बॉक्स, ये बॉक्स में हमें लिखना है. ओके. तो फर्स्ट सीज़न है, यहाँ पर वूलिंग वियरिंग पहरा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यस विंटर सीज़न है ना, तभी तो हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं. तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है आई इंजॉय वियरिंग माई फेवरेट स्वेटर्स. मुझे अपना फेवरेट स्वेटर्स विंटर्स में पहनना पसंद है. राइट. नेक्स्ट मैंने लिखा आई इंजॉय प्लेइंग इन द गार्डन. जब बहुत ठंडी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, धूप ढूंढ कर खेलने जाते हैं ना हम, आप गार्डन में, अदरवाइज लाइन के बाहर थोड़ा खेलते हैं, धूप में बैठते हैं. आई इंजॉय ड्रिंकिंग हॉट मिल्क. उस टाइम पे हमें हॉट मिल्क, कॉफ़ी, टी बहुत पसंद आता है, सूप वगैरह एनीथिंग. ओके. नेक्स्ट है, ये हमें क्या दिख रहा है, यस ये है सन जो कि बहुत ही हीट हो रहा है. अब इसमें क्या करेंगे, ये है हमारा समर सीज़न. समर सीज़न में क्या होता है, आई इंजॉय ईटिंग आइसक्रीम. यस, हमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी गर्मी पड़ती है तो मोस्ट ऑफ आइसक्रीम खाते हैं. राइट. आइसक्रीम खाते, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, और भी जो ठंडी चीज़ें होती है वो हम खाना पसंद करते हैं. देन आफ्टर अवर सेकेंड सेंटेंस इज आई इंजॉय माई समर वेकेशन. आई ऑल्सो इंजॉय माई समर वेकेशन. यू नो समर वेकेशन पड़ता है तो कितने लोग नानी के घर वगैरह भाग जाते हैं, है ना, नानी के घर जाएंगे, घूमने वगैरह जाते हैं, तो वो इंजॉय करते हैं. हम क्या करते हैं, हमारे समर वेकेशन इंजॉय. देन आफ्टर दिस इज द पिक्चर ऑफ अम्ब्रेला. विच सीजन इज दिस, यस दिस इज मानसून सीजन. ओके. दिस इज मानसून सीजन जो अभी चल रहा है ना हमारा. आई इंजॉय प्लेइंग इन द रेन. जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, बारिश में भीगना पसंद करते हैं. राइट. आई इंजॉय सेलिंग पेपर बॉट्स. एज यू नो दैट ये लेसन भी पेपर बॉट्स पे था, और हम लोग भी घर पे बैठते हैं, बारिश होती है तो क्या करते हैं, पेपर बॉट्स बनाते हैं और उसको स्ट्रीम में छोड़ते हैं. राइट ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट. आपको विच यानी कौन सा, सीजन यानी एज यू नो दैट डू यू लाइक पसंद है आपको, द मोस्ट, मोस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा. वाई, क्यों, वाई मीन्स क्यों. I like the winter season the most. Yes, this is the true. समर सीजन में तो हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है. राइट ना, तो हमें इंजॉय नहीं कर पाते. देन मानसून सीजन में क्या होता है, बाहर गंदगी होती है तो हमें बाहर खेलना कूदना भी हमारा बंद हो जाता है. राइट ना. दैट्स वाई विंटर सीजन में क्या होता है, हम स्वेटर पहनते हैं पर बहुत इंजॉय करते हैं, खाने को भी अच्छा हम फ्रेश फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फिर खेलने कूदने भी हमें धूप में मिलता है. राइट ना, विटामिन डी लेने के लिए. देन आई लाइक द विंटर सीजन. मुझे कौन सा सीजन पसंद है, विंटर सीजन द मोस्ट. ओके. आई इंजॉय गेटिंग अप. मुझे उठना
इन द मॉर्निंग, कब? सुबह के समय में बहुत पसंद है। जल्दी जल्दी उठो, फिर एक्सरसाइज करो, राइट ना। आई एंजॉय ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड ऑल्सो वी enjoyed द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन विंटर. ओके, देन आफ्टर आई ऑलवेज फील फ्रेश एंड हेल्दी. और विंटर सीजन में हमें ऐसी थकावट सी नहीं लगती, हम पूरे दिन कैसा अपने आप को फील करते हैं? फ्रेश, है ना। ठंडी ठंडी में मस्त फ्रेश फील करते हैं और अपने आप को हेल्दी भी फील करते हैं. ओके, नाउ कम टू द अवर एक्टिविटी 9. व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ वी रीड दिस. In the story, we can show that the bot makes a whir sound. हमने देखा कि बॉट में से जो साउंड्स निकला था वो क्या था? Yes, whir sounds. Do you know any more words that indicate sounds? Write them here. आप और भी ऐसे साउंड्स जानते हो जो वस्तुओं में से निकलते हैं या किसी और चीज़ से निकलते हैं? तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है. मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 दिया था, मैंने यहाँ पर आपको 4 और बना दी, राइट. जैसे कि टिक टॉक, ये किसका साउंड है? टिक टॉक, यह साउंड ऑफ अ क्लॉक, राइट ना. अब हम इसी तरह नेक्स्ट बनाते हैं बेल. क्या बनाया हमने? बेल. बेल का साउंड कैसा होता है? डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग. ओके, हमारे घर की जब कोई बेल बजाता है तो उसमें से आवाज़ आती है डिंग डोंग. कैमरा को जब हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं तो आवाज़ आती है क्लिक क्लिक. ओके, देन आफ्टर 4th जो है हमारा लाफ्टर यानी हंसना. हंसते हैं तो कैसा साउंड क्रिएट करते हैं हम? कैसा आता है? हा हा हा. ओके, देन स्लीपिंग करते हैं तो क्या साउंड्स आता है हमारा? ओके, तो यहाँ पर लिखा है. ओके, तो इस तरह से हमारी एक्टिविटी 8 भी फिनिश हो गई, एज यू नो दैट. ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 9. एक्टिविटी 9 हमारा लेसन से रिलेटेड है. हमने स्टोरी अच्छे से रीड की है ना? यस, स्टोरी रीड की है तो दैट्स वाई हमें ये आना चाहिए. क्या लिखा है? रीड द स्टोरी अगेन एंड अरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर. यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में आपको क्या लिखना है? सेंटेंस अरेंज करने हैं और फिर स्टोरी रीड करनी है. ओके, राइट द नंबर्स ऑफ द सेंटेंस इन द बॉक्सेस गिवन. यहाँ पर बॉक्सेस हमें यहाँ पे कुछ दिए हैं, दिख रहे हैं आपको बॉक्सेस? ये बॉक्सेस में आपको सेंटेंस जो इम्प्रॉपर है उसको अरेंज करके क्या करना है? प्रॉपर वे से लिखना है, राइट. तो फर्स्ट हम यहाँ पर पहले मैं आपको पूरे सेंटेंसेस रीड करा देती हूँ. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ध्रुव कैम देयर एंड शेड लेट्स सेल इट इन द बाथ टब. तो ध्रुव कहता है कि चलो हम क्या करते हैं? इसको बाथ टब में सेल करते हैं. सडनली जिया's bot broke into pieces and she started crying. Jia was happy because her bot went past quickly and left all the bots behind. Dhruv stopped going to Jia's home. The rain stopped and all the children went to the stream and put their bots in it. Jia was happy because her father gave her a little toy bot as a birthday gift. They became friends again. So Dhruv was hurt. Jia was happy with her toy bot, but after a few days she began to get bored. One day it was raining and Jia was at home. Jia showed her bot to her friend Dhruv. Dhruv wanted to sell the bot but Jia did not allow him. But Jia did not care. Jia also went to the stream and put her bot in it. Okay, this is our sentence. Okay, now we arrange this sequence wise. What is the first sentence our? Read. Yes, find out. Yes, where is our first? Yes, this is our first. Jia was happy. Jia खुश थी because her father gave her a little toy bot as a birthday
गिफ्ट। हियर जिया खुश थी। वाई? बिकॉज हर फादर, उसके पापा ने उसको एक छोटी सी बर्थडे गिफ्ट पर दी थी। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस। देन कम टू द अवर नेक्स्ट। वेयर इज अवर नेक्स्ट? यस यस, दिस वन इज अवर नेक्स्ट। जिया सॉट हर बॉट टू हर फ्रेंड ध्रुव। अब क्या करती है जिया उसके फ्रेंड को, यहाँ पर पूरा लेसन आपको नहीं दिया, जो मेन लाइन है वो ही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब की है, ताकि आपको स्टोरी फिर से रिवाइज हो जाए। जिया शॉट हर बॉट, जिया दिखाती है उसके बॉट को हर फ्रेंड, उसका फ्रेंड कौन था? यस, ध्रुव को। ओके, देन वेयर इज अवर थर्ड? दिस वन। ध्रुव वांटेड टू सेल द बॉट। ध्रुव बॉट को सेल करना चाहता है, बट सेल करना है नहीं, उसको तैराना चाहता है, बट जिया डिड नॉट अलाउ हिम, पर जिया उसको अलाउड नहीं करती है। देन आफ्टर 4 इज सो ध्रुव वॉज हर्ट। तो ध्रुव क्या होता है? यस, हर्ट होता है, उसे बहुत ही दुखी हो जाता है। वेयर इज अवर फिफ्थ नंबर? दिस वन। ध्रुव स्टॉप्ड गोइंग टू जिया। साहब वो हर्ट होता है तो क्या करता है? ध्रुव जिया के घर जाना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। ओके, नाउ वेयर इज अवर सिक्स नंबर? यस, दिस वन। बट जिया डिड नॉट केयर। बट जिया को उसकी कुछ पड़ी नहीं थी कि उसका फ्रेंड उससे नाराज हो गया है, राइट ना। 7 नंबर इज, वेयर इज 7 नंबर? दिस वन। जिया वॉज हैप्पी। जिया खुश थी विथ हर टॉय, उसके टॉय के साथ, टॉय बॉट के साथ। बट आफ्टर फ्यू डेज सी बिगेन टू गेट बोर्ड। बट आफ्टर फ्यू डेज क्या हुआ? वो बोर्ड हो गई। ओके, देन वेयर इज अवर 8 नंबर? दिस वन। ओके, वन डे इट वॉज रेनिंग एंड जिया वॉज एट होम। वन डे जिया क्या करती है? बहुत बारिश पड़ती है एंड जिया अपने घर पर थी। ओके, वेयर इज 9 नंबर? यस, दिस वन। द रेन स्टॉप्ड, रेन स्टॉप्ड होती है एंड ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू द स्ट्रीम। और सभी बच्चे स्ट्रीम, यानी जो मैंने आपको बताया था पहले लेसन में, पानी जब बहता है धीमे धीमे एक तरफ, थोड़ा सा पानी होता है तो वो छोटा सा झरना जैसा बहता है ना नीचे, वैसा होता है, छोटी सी नदी कहते हैं जिसको, छोटी सी नदी जैसी, उसमें जाते हैं, पुट देयर बॉट्स इन इट्स, और उस बॉट्स को क्या करते हैं? उसमें पुट करते हैं। ओके, वेयर इज 9 10 नंबर? यस, दिस वन। जिया ऑल्सो वेंट टू द स्ट्रीम एंड पुट हर बॉट इन इट। अब जिया क्या करती है? जिया भी बाहर आती है स्ट्रीम में, स्ट्रीम के पास, एंड पुट, और उसकी बॉट को उसमें रखती है। कहाँ पर? स्ट्रीम में। ओके, नेक्स्ट वेयर इज 11? दिस वन। जिया वॉज हैप्पी। अब जिया खुश होती है बिकॉज हर बॉट वेंट पास्ट क्विकली एंड लेफ्ट ऑल द बॉट्स बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे, बॉट्स को पीछे करती है। जिया खुश हो जाती है क्योंकि उसकी जो बॉट्स थी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है, पास्ट क्विकली, क्विकली यानी जल्दी, लेफ्ट ऑल द बॉट्स, और सारे, लेफ्ट करना यानी छोड़ना। ओके, लेफ्ट यानी छोड़ती है सारे बॉट्स को पीछे। देन कम टू द अवर 12। यस, दिस वन इज, सडनली जियास बॉट ब्रॉक। सडनली क्या होता है? जिया की बॉट ब्रॉक हो जाती है। ब्रॉक यानी टूटना, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, ब्रेक इज फर्स्ट फॉर्म। ओके, इनटू पीसेस, किसमें? पीसेस में, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, और फिर वो रोना स्टार्ट करती है। कम टू द अवर लास्ट, सॉरी 13 नंबर। ध्रुव केम देयर एंड शेड। ध्रुव वहाँ पर आता है और कहता है लेट्स सेल इट इन द बाथटब। चलो हम इसको, उसके पास, ध्रुव के पास बॉट होती है ना, वो बोलता है कि चलो ये जो मेरी बॉट है इसको हम सेल करते हैं। कहाँ? बाथटब में। ओके, नाउ 14 नंबर, दिस वन इज लास्ट। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। ओके, उसने अपनी टॉय क्या की? शेयर की, और फिर से वो बन गए एक दूसरे के फ्रेंड्स। ओके, अगेन यानी फिर से। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस sentences and arranges. Now this is the our short story which here we show it. Now come to the our next activity, which is activity 10. What is this? What is in this activity 10? We look at this picture. This picture is rainy season. What? Rainy season. Here
some boys and girls are playing in rain with stream में क्या कर रहे हैं, अपनी बॉट पुट कर रहे हैं, they are putting their bots in the stream. ओके, तो यहाँ पर कुछ लिखा है रीड एंड इंजॉय. ओके, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ यहाँ पर जो लिखा है मैं रीड करती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ. रेन रेन रेन, एज यू नो दैट व्हाट इज द रेन, इट्स रेनिंग टुडे. आज क्या है, बहुत रेन हो रहा है. आई हियर द रेन पिटर पैटर ऑन द रूफ. मैं रूफ यानी छत पे आवाज़ आ रही है बहुत सी, बारिश का जो पानी टपकता है तो वो कैसी आवाज़ आती है, पिटर पैटर. ओके, तो ये साउंड मुझे सुनाई दे रहा है जो छत पर बूंदें पड़ रही हैं. आई लव टू प्ले इन रेन. मुझे प्ले करना, कब प्ले करना अच्छा लगता है, बारिश में. एंड दैट विथ माई बॉट, और मेरे बॉट के साथ. आई लव द रेन. मुझे रेन बहुत पसंद है. कितने को रेन पसंद है, किसी को मानसून पसंद है, किसी को समर पसंद होता है. ओके, नाउ एक्टिविटीज़ हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है. कुछ एक्स्ट्रा हेल्पलाइंस है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कराऊंगी और 2-3 सेंटेंस लिखूंगी अबाउट देम. ओके, हियर इज अवर क्रिएट अ जिंगल अबाउट, फॉर एग्जाम्पल. यहाँ पर जिंगल मतलब क्या है, पोएम जैसा है. ओके, यहाँ पर ये क्लाउड है, क्लाउड में से क्या आ रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट्स जो पड़ रहे हैं ये है रेन बर्ड्स आ रहे हैं. ओके, ये पता चल रहा है ना आपको पिक्चर देख के. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे सेंटेंस दिया, इफ आई वेयर द रेन. अगर मैं रेन होती तो आई वुड मेक पडल ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाई स्काई. तो मैं क्या करती, ऊपर से क्या करती, ड्रॉपिंग करती. ड्रॉपिंग मीन्स बूंदे बरसाती. ओके, और क्या करती मैं साथ में, साथ में मैं फ्रॉम द हाई स्काई, ऊपर आसमान से मैं बूंदे बरसाती. यहाँ पर दिख रहा है आपको बूंदे. अब यह पिक्चर जो है हमारी किसकी दी है, ये हमें दी है अम्ब्रेला की. अम्ब्रेला, इफ़ आई वेयर एन अम्ब्रेला. अगर मैं अम्ब्रेला होता, आई वुड, तो मैं क्या करता या करती, सिंग एंड डांस. आई वुड सिंग एंड डांस, में डांस और करता और सिंग करता. सिंग यानी गाता. विथ लिटल चिल्ड्रन इन द रेन, छोटे छोटे बच्चों के साथ बारिश में. ओके, नेक्स्ट इज इफ आई वेयर अ रेनबो. अगर मैं रेनबो होता, आई वुड टच द अर्थ. मैं क्या करता, अर्थ को टच करता. एंड मेक एवरीथिंग वेरी वेरी कलरफुल. जो हमें स्काई में दिखता है रेनबो, तो वो क्या बोलता है, अगर मैं रेनबो होता तो मैं क्या करता, मैं अर्थ को टच कर लेता और सब कुछ क्या करता, कलरफुल बनाता है. बिकॉज रेनबो में बहुत से कलर हम देखते हैं, अबाउट 7 कलर्स हमें इसमें दिखते हैं. तो बोलता है मैं अगर अर्थ पे टच करता तो मैं सब कुछ कलरफुल कर देता है. नाउ दिस वे आवर एक्टिविटीज़ आर फिनिश. नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट समथिंग ग्रामर जो है आपके, वो ग्रामर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कराऊंगी. नाउ तब तक के लिए आप ये सारा रिवाइज करें और अपनी टेक्स्ट बुक में सारा फील करके रखिए. ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय बाय, सी यू सून.